नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। दोस्तों, आज हम बात करेंगे मल्टी बिजनेस के बारे में। मल्टी बिजनेस का मतलब है कि आप एक साथ कई बिजनेस, दो तीन चार या उससे भी अधिक छोटे बिजनेस आप एक साथ कैसे कर सकते हैं। आज हम इस बारे में बात करेंगे। उदाहरण के लिए बता दें आपको कि जैसे आपकी कोई किराना की दुकान है, तो आपकी किराना की दुकान है, कोई भी दुकान है, आप उस पर 10 घंटे, 12 घंटे, 14 घंटे, 15 घंटे समय देते ही देते होंगे। आप अगर नई दुकान खोलना भी चाहते हैं तभी भी आप ये दिमाग में बैठा लीजिए कि अगर धंधे का उसूल है कि अगर धंधे को आप टाइम देंगे तभी आपका प्रॉफिट होगा, इनकम होगा, तभी आपको कमाई होगी। तो आप धंधा कोई भी शुरू करना चाहते हैं या कोई भी धंधा चालू कर रखे हैं आप, तो आप 10 घंटे कम से कम तो देते ही होंगे, और लोग तो उससे ज़्यादा ही 12 घंटे, 14 घंटे, 15 घंटे देते हैं। तो अगर आप एक ही बिजनेस कर रहे हैं 12 घंटे, 14 घंटे बैठकर, तो आपके पास, जैसे आपकी किराना की दुकान है, तो आपके पास वही लोग आएंगे जिन्हें किराना से जुड़ी चीज़ें खरीदनी है। लेकिन अगर आप किराना के साथ साथ कोई और बिजनेस, 2 3 4 बिजनेस जोड़ लें, उसके साथ वो चीज़ें भी रखें, तो आपके पास ग्राहक और ज़्यादा आएंगे, दुकानदारी भी आपकी बढ़ेगी, प्रॉफिट भी आपका बढ़ेगा, धंधा भी आपका बढ़ेगा। तो आज मैं बताने वाला हूँ आपको कि ऐसे कौन से बिजनेस हैं, छोटे बिजनेस हैं, जिनमें पूंजी भी ज़्यादा नहीं लगनी है और बिजनेस आप चला भी सकते हैं अच्छे से। तो ऐसे कौन से बिजनेस हैं जिन्हें आप कई बिजनेस एक साथ कर सकते हैं। देखिए, धंधे का या बिजनेस का पहला उसूल है कि आप जिस जगह बिजनेस कर रहे हो वहाँ यातायात की सुविधा अच्छी हो, लोग आसानी से पहुँच जाएं, लोगों को कोई असुविधा ना हो पहुँचने में, या आपका जो सामान आ रहा है तो उसको भी आप तक पहुँचने में कोई असुविधा ना हो। ऐसी जगह आप धंधा अपना शुरू करें, ऐसी जगह अपना दुकान खोलें। तो चलिए हम शुरू करते हैं कि ऐसे कौन कौन से धंधे हैं जिन्हें आप एक साथ कर सकते हैं छोटे स्तर पर, और उनसे आप पैसा कमा सकते हैं। जैसे खासकर हम बात करेंगे आज गांव के बिजनेस, गांव वालों के बारे में, कि गांव में आप कौन सा ऐसा बिजनेस है जो शुरू कर सकते हैं, और 3 4 बिजनेस एक साथ शुरू कर सकते हैं जिनसे आप अच्छा पैसा कमा सकते हैं। जी हाँ, क्योंकि आप अगर किराना की दुकान है तो सुबह 6 बजे से लेकर रात 10 बजे तक तो खोलते ही खोलते होंगे, क्योंकि किराना की दुकान में डेली बिकने वाली चीज़ें होती हैं, रोज़ सुबह जल्दी बिकने वाली चीज़ें होती हैं, ब्रेड हो गया, चाय चीनी हो गई, और शाम को देर तक बिकने वाली चीज़ें होती हैं। तो ये चीज़ें हैं जिन्हें धंधे को आपको 10 से 12 घंटे इन चीज़ों में देना ही होता है। तो शुरू करते हैं, बताते हैं कि आप कौन से ऐसे बिजनेस हैं जिन्हें आप एक साथ 2 3 बिजनेस कर सकते हैं और उससे अच्छा पैसा कमा सकते हैं। चलिए यही ले लेते हैं। जैसे आपकी किराना की दुकान है, आप अपने गांव में किराना की दुकान खोल रखे हैं, तो पहली बात तो दुकान आपकी जो है वो गांव के अंदर नहीं होनी चाहिए। दुकान ऐसी जगह पर हो जहां चौराहा हो, जहां आने जाने का मेन रास्ता हो, कि 2 3 4 गांव से पीछे आगे लोग आते जाते हों, उस जगह पर आपकी दुकान हो, वो बेहतर रहेगा आपका बिजनेस का पॉइंट है। तो आप किराना की दुकान के साथ साथ कौन सी ऐसी बिजनेस है जो आप एक साथ कर सकते हैं, तो उसमें पहला है आपका सब्जी का बिजनेस। जैसे आपने किराना की छोटी दुकान खोल रखी है, तो आप साथ में सब्जी भी रख सकते हैं थोड़ी बहुत जो लोग ज़्यादातर ख़रीदते हैं, आलू हो गया, प्याज हो गया, कुछ हरी सब्जियां हैं सीजन के हिसाब से, तो वो आप रख सकते हैं। तो किराना के साथ आप ये बिजनेस भी शुरू कर सकते हैं। इसमें आपको ज़्यादा लागत भी नहीं लगानी है, बहुत ज़्यादा 1000 2 हज़ार रुपये एक्स्ट्रा लगा कर, या उसी किराना की दुकान से जो कमाई थोड़ी बहुत होती है उसी से आप अपना शुरू कर दें। उसके साथ जोड़ लिए बिजनेस, तो जो लोग, जैसे कोई किराना की सामान लेने आया, उसको याद आ गया घर में हमारे आलू नहीं है, आपके पास से ले लिया, या कोई आलू लेने आया, उसको याद आ गया हमारे घर में चाय नहीं है, चीनी नहीं है, तो हो गया ना, एक कॉम्बिनेशन अच्छा बन गया।
तो ये है तरीका कि आप ये भी शुरू कर सकते हैं उसके साथ और इससे अच्छा पैसा कमा सकते हैं। इसके साथ आपको और बिजनेस जोड़ना है, जैसे आप झाड़ू रख लें, झाड़ू किराने की दुकानों पर होती ही हैं, मान लिया आप नहीं रखते हैं तो ये भी जोड़ लें आप, क्योंकि अब वही बताया ना कि जैसे कोई एक चीज़ लेने आया उसको याद आ गया तो उसको भी ख़रीद लिया। उसके बाद है पानी, सब कोई पीता है, लोग पसंद करते हैं आजकल बोतल वाला पानी पीना, थोड़ा स्टाइलिश लगता है, अरे हम बोतल का पानी पी रहे हैं, तो इसलिए लोग थोड़ा शौक में भी पीते हैं। तो ये बिजनेस भी, आप पानी का बिजनेस भी शुरू हो सकते हैं साथ में, उससे भी अच्छा पैसा होगा, कमाई होगी। उसके बाद है मोबाइल रिचार्ज, सबके पास होता है, गांव हो या शहर, हर जगह है। आज अगर एक घर में 10 लोग हैं, 5 लोग हैं, सबके पास मोबाइल है, रिचार्ज लोग करवाते हैं। तो आप मोबाइल रिचार्ज का बिजनेस शुरू कर सकते हैं साथ में ही। अब ऐसे आप अगर गूगल पे, फ़ोन पे से करेंगे तो उसका जो है कुछ बहुत एक्स्ट्रा चार्ज कटता है, लेकिन आप कोई इंडिविजुअल ऐप से करेंगे या कोई आपके पास ऐसा ऐप होगा जिससे आप रिचार्ज करेंगे, आपको कमीशन मिलता होगा। तो कमीशन बेस्ड भी ऐप आते हैं जिनसे आप रिचार्ज करें उन्हें और वो कंपनी आपको कमीशन देती है। तो आप रिचार्ज शुरू कर दें, रिचार्ज करना शुरू कर दें, उससे आपकी कमाई होगी। ज़्यादा कमाई नहीं होगी तो इतना तो होगा ही कि आपका रिचार्ज महीने भर का फ्री हो जाएगा। तो ये है तरीके बिजनेस करने के। उसके बाद है आप अनाज का बिजनेस भी कर सकते हैं, जैसे लोग गांव में अनाज बेचते हैं, उनको कुछ ख़रीदना हुआ तो लोगों के पास पैसे नहीं हैं, तो वो आपके पास अनाज बेचें, उसके बाद फिर जो है आपसे कोई सामान खरीदें, जिसमें डबल मुनाफा है। डबल मुनाफा ये है कि अगर आपके पास कोई अनाज बेच रहा है तो उसमें भी आप 50 पैसा 1 रुपया कमा रहे हैं, और उसके बाद जो सामान आपसे ख़रीदेगा अनाज बेचकर उसमें भी आप 50 पैसा 1 रुपया कमाएंगे, तो आपकी डबल कमाई होगा इस तरह से। तो आप अनाज का बिजनेस, ये तो बिजनेस लगभग हर कोई जोड़ के रखता है, तो आप भी जोड़ सकते हैं बिजनेस, और अच्छा चलता है गांव में, तो ये बिजनेस आप जोड़ सकते हैं इसके साथ साथ। उसके बाद हो गया इलेक्ट्रॉनिक की कुछ चीज़ें आप रख सकते हैं, जैसे गांव में बल्ब हो गए, CFL हो गया, बल्ब हो गया, होल्डर हो गया, छोटे मोटे तार जैसे हो गए, आप रख सकते हैं इनको। तो ये चीज़ें आप जोड़ कर रखें अपने पास। उसके बाद है कॉस्मेटिक का कुछ सामान, जैसे गांव में लोग, महिलाएं कपड़े सीती हैं, लोग जो है ख़रीदने आते हैं, साड़ी का अस्तर हो गया, फाल हो गया, या कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो सिंदूर हो गया, बिंदी हो गई, ये चीज़ें हैं। तो मतलब ये चीज़ें रखें जो आप बिक जाएँ आसानी से और आपको मुनाफा भी हो। तो आप कॉस्मेटिक का सामान भी रख सकते हैं। उसके बाद मेडिकल, अगर आप कोई जान पहचान का डॉक्टर है तो आप उससे सलाह ले लें, बिना सलाह के ना रखें, ये मेरी सलाह है। क्योंकि मेडिकल लाइन ऐसी लाइन है जिसमें अगर किसी को कोई साइड इफ़ेक्ट हो गया तो आपको जुर्माना भरना पड़ सकता है। तो आप पहले किसी डॉक्टर से सलाह ले लें। उसके बाद कुछ छोटी मोटी दवाइयाँ, बुखार है, पेट दर्द है, बदन दर्द है, तो ये दवाइयाँ ले लें, लेकिन डॉक्टर से पहले आप परामर्श कर लें, सलाह कर लें कि हम ये दवाइयाँ रखें कि ना रखें, सर्टिफाइड है कि नहीं फाइड है। तो सलाह लेकर आप ये दवाइयाँ भी थोड़ी बहुत रख सकते हैं, इससे आप 1 रुपया 2 रुपये 50 पैसा कमा सकते हैं। ये तरीके हैं। आप कई बिजनेस एक साथ करेंगे ना तो आपके पास दुकान की ग्राहकी बढ़ जाएगी, दुकान पर कस्टमर ज़्यादा आएंगे, क्योंकि आपके पास हर चीज़ अवेलेबल है। उसके बाद है आप अगर पान, आपने देखा भी होगा लोग गांव में पान गुमटी खोलते हैं, तो आप भी उसमें ऐड कर सकते हैं। जी हाँ, क्योंकि मसाले तो आप रखेंगे ही, गुटखा पान रखेंगे ही, आप पान भी लगा सकते हैं। लोग पान ज़्यादा पसंद करते हैं गांव में खाना, तो आप पान रख सकते हैं। रस्सी हो गई, आप इसमें रस्सियाँ रख सकते हैं, गांव में लोग ज़्यादा ख़रीदते हैं पशुओं को बांधने के लिए, या चारपाई में लोग जो होती हैं रस्सियाँ लगाने के लिए, वो आप रख सकते हैं। कोई चीज़ बांधने के लिए रस्सियाँ होती हैं, वो आप रख सकते हैं। ये भी आपका एक बिजनेस अच्छा हो गया, इसको भी आप जोड़ सकते हैं। उसके बाद आप, अगर आपके गांव में स्कूल है, कोई छोटा मोटा स्कूल है, प्राथमिक विद्यालय है, या आप जहां पे दुकान खोल रखे हों उधर से मेन रास्ते से बच्चे स्कूल जाते हैं, तो आप स्टेशनरी का सामान रख सकते हैं।
ये सामान अच्छा बिकता है, मार्जिन कम होता है, जो भी होता है 1 रुपया 2 रुपया, लेकिन बिकता अच्छा है क्योंकि बच्चे स्कूल जाते हैं। अगर आपके गांव में स्कूल है, हर गांव में लगभग स्कूल होता है, प्राथमिक विद्यालय, तो बच्चे आते हैं और आपकी दुकान मेन रोड पर है तो बच्चे आएंगे कि पेंसिल है, रबड़ है, कटर है, कॉपी है, ऐसी चीज़ें आप रख सकते हैं। तो ये बिजनेस भी आप जोड़ सकते हैं, आप इससे अच्छा पैसा कमा सकते हैं। अगर और आपके पास थोड़ी बहुत पूंजी है तो आप साथ में फ़ोटो कॉपी करने की मशीन रख लें, फ़ोटो कॉपी करने की मशीन, प्रिंटिंग मशीन रख लें। उससे जो लोग फ़ोटो कॉपी कराने दूर जाते हैं 10 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, तो वो आपके पास ही करा लेंगे फ़ोटो कॉपी। ये वो आप रख सकते हैं, फ़ोटो कॉपी की मशीन ला कर रख सकते हैं, आप उससे भी अच्छा पैसा कमा सकते हैं। उसके बाद है कोल्ड ड्रिंक। गांव में हर जगह बिकती है, लेकिन आप गांव में अगर हैं तो आप कोल्ड ड्रिंक भी रख सकते हैं, उससे भी आप अच्छा पैसा कमा सकते हैं। जी हाँ, तो ये थे कुछ बिजनेस जो आप एक बिजनेस के साथ मल्टी बिजनेस कर सकते हैं और इनसे अच्छा पैसा कमा सकते हैं। समझ में ना आया हो तो आप फिर से देख लें, लेकिन इन पर गौर करें। अगर आप कोई बिजनेस शुरू करना चाहते हैं और ख़र्चा कितना आएगा, जो भी बिजनेस बताए हैं मैंने, इन सारे बिजनेस को अगर छोटे स्तर पर मिला लिया जाए तो आपका 50,000 से 1 लाख रुपए तक की पूंजी के साथ ये बिजनेस आप शुरू कर सकते हैं और इनसे अच्छा पैसा कमा सकते हैं आप। और वही बताया ना कि अगर आपके पास कोई एक चीज़ लेने आया, दूसरी चीज़ से याद आ गई, देख के याद आती है, क्योंकि आपको जो सामान लेनी होती है घर से, मान लिया आप निकले भूल गए, दुकान पहुंचे तो आपको याद आ गया कि हमें ये सामान लेनी थी, वो सामान लेनी थी। मान लिया आपके पास कोई फ़ोटो कॉपी ही कराने आया, उसको याद आ गया कि आलू नहीं है, चीनी नहीं है, या बच्चे की कॉपी नहीं है, या झाड़ू नहीं है घर में, तो आप ये सामान रखे रहेंगे तो उसको याद आएगा, तो आपकी ग्राहकी वैसे भी बढ़ेगी। जो चीज़ लोग लेने के लिए गांव से दूर शहर 2 किलोमीटर, 4 किलोमीटर, 5 किलोमीटर जाते हैं, वो आप खुद गांव में उपलब्ध करा रहे हैं, तो लोग आपके पास ज़्यादा जुड़ेंगे, ज़्यादा आएंगे। तो आप ये चीज़ें रख सकते हैं, आप इस तरह मल्टी बिजनेस कर सकते हैं और आप इससे अच्छा पैसा कमा सकते हैं। ये थे कुछ बिजनेस जिन्हें आप जोड़कर गांव में छोटे स्तर पर शुरू कर सकते हैं और इनसे अच्छा पैसा कमा सकते हैं। जी हाँ, धन्यवाद। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। धन्यवाद।